तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल चैप्टर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज पोलिनोमियल का प्रत्येक डाउट्स को क्लियर करूँगा। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल में बने रहे, आपको ऑल टू ऑल डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल में बने रहे, आपको ऑल टू ऑल डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से हमारा कि यहाँ पे समझ लीजिए पहले कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पोलिनोमियल से बनते हैं, जो आपका है मॉडरेट टू एडवांस लेवल को यहाँ देखेंगे कि स्टार्टिंग कैसे करें और उसको एंड कैसे करें। और इसमें हम लोग वो टोटल क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके बीच हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम और पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस लाइव में बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। और अभी जो सिलेबस जो चेंज हो गया है 10th का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डील करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि पोलिनोमियल इन द x हैज टर्म्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ x, मतलब कि बहुपद में x की घात 0 1 2 3 जैसे पूर्णांक होती है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है। ये इक्वेशन क्या है कि पोलिनोमियल ऑफ x जो हमारा है वो 3x² माइनस 5x अब प्लस 7 है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा इक्वेशन होता है पोलिनोमियल ऑफ x, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमारा x² प्लस bx अब प्लस c। अब देखिएगा x जो होता है ना हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, पहले 2 हुआ एक्सपोनेंट, फिर 1 हो गया और फिर यहाँ पे 0। तो इस चीज को आप देखिएगा तो यहाँ पर जो हमारा डिग्री हुआ, डिग्री वो मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है। और इस डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर यहाँ पे डिग्री क्या है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं होगा। फिर दूसरा इक्वेशन है पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल x³ प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो आपका 3 है। और आपको पता होगा कि जो पोलिनोमियल जो चैप्टर है उसको ना 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है लीनियर, क्वाड्रेटिक, उसके बाद में क्यूबिक, और मोर देन जो 3 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है। अब उसमें देखिएगा कि अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड में चलते हैं, कि सबसे पहले डिग्री इक्वल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब जो डिग्री वही होगा, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि डिग्री वही होगा जिस इक्वेशन का पावर क्या हाईएस्ट हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन है हमारे पर px, ये लीनियर का है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट कितना है इसका 1 है, तो यह 2x प्लस 3। अगर यहाँ पे डिग्री देखा जाए यहाँ पे नहीं है, यानी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो यहाँ पर जो हमारा डिग्री बनेगा ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो है वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है 1 है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 1। एक और क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, देखिए यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर x का जो है मैक्सिमम जो हमारा डिग्री है कितना 2 है। तो यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, इसके लिए जो डिग्री हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिएगा इस क्यूबिक में, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। तो इसको डिग्री बोलते हैं पोलिनोमियल में। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि एक पोलिनोमियल ऑफ अल्फा है, या अल्फा बोलिए या ए बोलिए कोई दिक्कत है, 0 है। तो क्या
ये जो हमारा अल्फा है एक बहुपद का शून्यक है, यानी कि शून्यक कहने का मतलब क्या है, एक बहुपद है, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ ए 0 हो सकता है। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 3। तो अगर ए 0 है तो यानी कि पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 है तो यहाँ पे एक्स माइनस 3 और ए एक्स माइनस 3 इक्वल 0 होगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये -3 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +3। तो ये हमारा हो जाएगा 0। क्योंकि यहाँ पे लीनियर था इसलिए हमें जीरोज कितना आया, सिर्फ 1 ही आया है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। अब पता क्या कहते हैं, जीरोज आर द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ इज मीट इन एक्स एक्सिस। कहने का मतलब है कि अगर कोई ग्राफ है तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 ये पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन में पहले बोला था कि जीरोज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट वेयर एंड ग्राफ मीट द एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे कोई ग्राफ उठता है तो ये हमेशा क्या होगा, एक्स के पास में ही उठेगा, यानी कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके ग्राफ हमारे जाएंगे। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है कि फॉर एक हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इक्वल 2 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल ये हमारा ए एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा। इसका दो हमारे पास क्या है, जीरोज है। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे पास फैक्टर बनता है, मैंने कहने का मतलब है कि अगर कोई एक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है और इक्वल 0 है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोज का जो नंबर होंगे हमारे, यानी कि जो हमारे जीरोज होंगे वो सिर्फ 2 ही होंगे, ओनली 2। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे दे रखा है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। आपको मैं समझाता हूँ कि अगर कोई पोलिनोमियल ऑफ एक्स है और वो दे रखा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पर होता है एक होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। लेकिन इसको सम ऑफ जीरो, आखिर जीरोज क्या होता है, यानी कि जीरोज मतलब कि जो इसका जो जीरो होगा, एक होता है हमारा अल्फा होगा, एक हमारा बीटा होगा, उनका कहने का मतलब है। तो ये होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि अगर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हो तो उसका जो जो जीरोज होगा माइनस बी बाई ए के इक्वल होंगे। सिमिलरली एक आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है सी बाई ए। और प्रोडक्ट क्या है, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और सी यहाँ पे सी बाई ए, ये आपस में इक्वल होंगे। जब आपको वेरीफाई करने के लिए दिए जाएंगे उस समय इसका यूज होगा। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई है क्यूबिक है, देखिए यहाँ पर आता हूँ, ये है पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल दे रखा है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स अब प्लस डी। अब यहाँ पर जो जीरोज जो दे रखा है हमारा, ये होगा एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो यहाँ पे 3 है क्योंकि क्यूबिक है। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा एक होता है सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई ए। एक होता है दो दो का प्रोडक्ट करके सम करने पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस और गामा इंटू अल्फा प्लस। जब इनको जब करते हैं तो ये आता है हमारा सी बाई ए, और एक प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो ये अभी जो है ये क्यूबिक ए आपका सीबीएसई से हटा दिया गया है, सीबीएसई से या पैटर्न से हटा दिया गया है, और अभी भी ये बिहार बोर्ड में चल रहा है अभी पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ एक्स जो दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, कह रहा है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ हुज प्रोडक्ट इज 12 एंड सम इज 7। अब कैसे हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, या तो इसका फैक्टर कर दीजिए या तो अल्फा बीटा आप फाइंड कर लीजिए। हम इसको फैक्टराइजेशन पे जा रहे हैं, अगर इसका फैक्टर करेंगे पोलिनोमियल को हम 0 कर लेंगे, तो इसका फैक्टर 12 का एक ऐसा फैक्टर कीजिए जो ऐड करने और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना है 7। तो हमने कर लिया 4 3 जा 12, यानी कि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और -4 और -3 हमारा -7 भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, 0 है, अब यहाँ पे कर लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जैसे ही x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा x -4, और -3 कॉमन ले लेंगे x और प्लस में -4, 3 4 12। तो यहाँ पे 0 ही को हमारा आ गया x -4 और एक हो जाएगा x -3। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए अब नेक्स्ट है आपका कि दे रखा कि इफ जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर -5x प्लस के रेसिप्रोकल एंड फाइंड द के। अगर रेसिप्रोकल है तो हम उसका कैसे फाइंड करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो इसको 0 को इक्वल करना होगा। तो अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक आप क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं डी। तो डी इक्वल होता है हमारा बी स्क्वायर -4ac। अब इससे पहले आप क्या कर लो कि जो हमारा फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है हमारा वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ए की जो वैल्यू है वो 2 है, यानी कि ए इक्वल 2, और बी के प्लेस पर क्या हमारा -5। यहाँ पर साइन को मत छोड़िएगा वरना सब किया धरा पानी में हो जाएगा आपका। और सी इक्वल की है, तो अगर डी 0 होगा तभी पॉसिबल होगा। तो बी की वैल्यू -5 के स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू की। अब यहाँ पे 0 इक्वल हो गया 5 5 या 25 -4 8 के। अब क्या हो गया कि जैसे इसको हम लेके जाएंगे -25 को इस तरफ लेके आएंगे तब -25 इक्वल -8 के, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 के हमारा इक्वल आ गया, हमारा 8 के इक्वल हमारा आ जाएगा 25। तो के की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 25/8। और इसका रेसिप्रोकल पूछा, यानी कि 1/k इक्वल कितना हो जाएगा 8/25। इस तरह से आपका क्वेश्चंस बनेंगे। अब आता है नेक्स्ट है आपका कि यहां पर हमें जीरोज दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फाइंड करने के लिए एक चीज आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर हमको अल्फा दे रखा है 3 और यहाँ पे बीटा दे रखा है -5। अब आपको सम ऑफ जीरोज का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसको आपको यूज करना पड़ेगा, या तो आप उसको यूज कर लो और नहीं तो फिर आप एक ऐसा फैक्टर ढूंढो जो इन दोनों का फैक्टर हो सके। तो हमने क्या कर लेता है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेता है। सम ऑफ जीरोज जो क्या होता है -b/a होता है,
और समझो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस, ये माइनस बी बाई रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना है 3 और बीटा की वैल्यू -5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस माइनस -5 इक्वल क्या जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमको आ गया। अब यहाँ से क्या करना होगा, अब सिमिलरली आप क्या कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब क्यों निकालना है आपको बाद में पता चलेगा। ए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा होता है यानी कि 3 इंटू -5। जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब -15 आ जाएगा। अब हम क्या किया, अब यहां पर आता है इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन लाना होगा कि इक्वेशन कैसे करें हम। अब जैसे ही इक्वेशन की बात आता है तो क्या आता है कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी इक्वेशन में हम रखें एक्स की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर ही रहने दे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो -2 आया था, ये फार्मूला का माइनस और ये -2 और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा -15। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस -15। तो इस प्रकार आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो पोलिनोमियल का है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट। अब क्या कर रहा है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज है और 3x² माइनस 8x प्लस 2, तो फाइंड द ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका एक तरीका है कि अगर पोलिनोमियल ऑफ एक्स जो हमारा जो दे रखा है वो 3x² माइनस 8x और प्लस 2 दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं इसका एक तो फैक्टराइज, अगर फैक्टराइज हो पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो फिर इसका सेकंड मेथड यूज करेंगे। तो 3 2 6। अब 6 का एक ऐसा फैक्टर करेंगे जो 8 आए, तो पॉसिबल नहीं है। तब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूल अप्लाई करेंगे। ए इक्वल कितना हो जाएगा 3, बी इक्वल कितना हो जाएगा -8 और सी इक्वल क्या हो गया 2। अब डिस्क्रिमिनेंट बी इक्वल होता है b² माइनस 4ac और b की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर 8 is 64 और -4 है 12, 12 2 24। अब इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा हमारा 0 और 4 40, ये हमारा 40 आ जाएगा। अब देखिए डी की वैल्यू तो 40 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक अल्फा और बीटा इक्वल एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। आप इस प्रकार माइनस और b की वैल्यू -8 प्लस माइनस √d की वैल्यू 40 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3, इसको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस, ये 8 हो जाएगा प्लस माइनस 40 का थोड़ा हम लोग स्क्वायर रूट ब्रेक कर लेते हैं, इतनी हमारा जाएगा 20, 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा, यानी कि 2√10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√10 अपॉन 6। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक अल्फा और बीटा था, एक हो जाएगा 8 प्लस 2√10 बाई 6 और एक हो जाएगा 8 माइनस 2√10 और बाई 6। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जैसे कॉमन लेंगे तो 4 प्लस √10 और बाई 6, ये हो जाएगा 4, यहाँ से 2 4 माइनस √10 और बाई 6, तो एक यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और एक यहाँ से आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा अल्फा और बीटा गया। अब इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप क्या करो कि आप यहाँ पर स्क्वायर डालो, अल्फा के जगह ए 4 प्लस √10/3 और 4 माइनस √10/3 और दोनों के यहाँ स्क्वायर करके फाइंड कर सकते हो। अब फाइंड कर लेना। अब आता है क्या कि यहाँ पे देखिए कि इफ 1 0 ऑफ x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल ट्वाइस
ऑफ द अदर, माने एक जीरो जो सेकेंड जो जीरो का जो ट्वाइस है, तो फाइंड करे कि के की वैल्यू। इसके लिए आपको घबराइएगा नहीं बिल्कुल, पहले लिखिए पोलिनोमियल ऑफ एक्स क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, हम वही डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी कितना हमारा माइनस के का स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 6, ए 1 है यहाँ पर 6 है, और इक्वल 0 हो जाएगा, 0 इक्वल क्या हो जाएगा, एक के स्क्वायर होगा और ये माइनस 24। जैसे ही के की वैल्यू हम के को इधर लेके जाएंगे माइनस के स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल 20 माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, के की जो वैल्यू आएगा वो रूट अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 24, और 24 को हम लोग ब्रेक करके देख लेते हैं, 2 से जाएगा 12 टाइम में, 2 से जाएगा 12 टाइम में, उसके बाद फिर 2 से 6 टाइम में जाएगा, फिर 2 से 3 टाइम में, तो पेयर्स को बाहर निकाल लेंगे, एक पेयर को 2 को, तो यहाँ के की वैल्यू जो आ जाएगा प्लस माइनस 2√6, यानी कि पहला के की वैल्यू प्लस 2√6 और दूसरा माइनस 2√6, इस प्रकार से। अब आता है नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखने की बात है कि अगर हमारा एक जीरो अल्फा और सेकंड बीटा है और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एन, और यहाँ पे दे रखा है क्या, px, और बोला है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 20 है, तो एम की वैल्यू हमको निकालिए। तो एक आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इसको हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे अल्फा प्लस हम बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी, यानी कि एक फॉर्मूला का माइनस है, और बी और क्या बी की वैल्यू कितना है -6 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो +6 है। अगर +6 है तो हम यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना होगा कि हमको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बोला है 20, तो आप एक चीज़ याद रखिए, अल्फा स्क्वायर और हमको एम की वैल्यू चाहिए ना, इसके लिए एक एम की वैल्यू हमको चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अल्फा माइनस पी बाई। अब क्या कर लेते हैं, इनको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल 36। अब यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा c बाई ए होता है, और c की वैल्यू है m और a की वैल्यू 1, यानी कि c की वैल्यू क्या है m ले लीजिए m। अब क्या ले लेंगे, 2m इक्वल 36, और अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू हमारा कितना दे रखा है 20, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, 20 प्लस 2m इक्वल 36। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2m इक्वल हो जाएगा क्या 36 माइनस 20, तो 2m इक्वल हो जाएगा कितना 16, और m की वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पर हमारा m कितना है 8। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखिएगा कि फाइंड द की, यानी कि हमारा जो पोलिनोमियल ऑफ जो x जो दे रखा है वो है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज 1। एक तो जीरो हमको दे रखा है 1, तो हम के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि अल्फा की वैल्यू दे रखा होगा, अगर हमको अल्फा की वैल्यू दे रखा था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, और अल्फा की वैल्यू मुझे अगर अल्फा 1 है
और 1 प्लस बीटा ले लेते हैं, और माइनस बी की वैल्यू है हमारा कितना है माइनस के, और ए की वैल्यू हमारा हो गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, और डी को 0 कर लेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको यहीं पे रहने देते हैं, हम डी का यूज कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 2 और 3, तो ये 0 हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 8 8 से 24, तो के की वैल्यू कितना जाएगा प्लस माइनस 2√6, सेम हो जाएगा इसी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आइडेंटिटी आपको याद करना होगा, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको है क्या, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे करके सॉल्व करते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन है आपका कि अगर पोलिनोमियल ऑफ x आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, हमसे पूछ रहा है क्या कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि अगर इसको हम अगर एलसीएम लेते तो एलसीएम लेते क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा। तो अगर इसको देखा जाता है क्या हम इसको सीधा कर सकते हैं, दोनों प्लस में है तो अल्फा को पहले और बीटा को बाद में कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं, क्या होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है माइनस इंटू -4 और ए की वैल्यू 1, यानी क्या जाएगा +4। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -c/a, और सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1, यानी कि 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला 4, अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 आ गया, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो फर्स्ट में आइडेंटिटी डिग्री देखना है, उसके बाद यूज फैक्टराइजेशन का करना है अगले क्वेश्चंस में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाएंगे और वेरीफाई ऑफ सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्लियरली इसको समझते चलेंगे हम। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा दे रखा है, अब सम ऑफ जीरो -b/a हमको बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि px इक्वल आपका दे रखा है 2x स्क्वायर -9x अब +7। अगर यहाँ पे देखा जाए तो a की वैल्यू कितना है 2 और b की वैल्यू कितना है -9 और c की वैल्यू कितना है 7। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं d की वैल्यू निकालते हैं, तो d क्या हो जाएगा हमारा b² -4ac, यानी कि -9 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 9 9 81 -4 2 6, सॉरी 4 2 8, इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 8 गया 3 7 73। ऐसे फिर हमारा फैक्टराइज नहीं हो पाएगा ना, तो एक काम करते हैं हम इसको ऐसा ना करके हम इसको सिर्फ फैक्टराइज कर लेते हैं। 7 2 14, 14 आ गया। अब 14 का इसका फैक्टर निकालेंगे, 2x स्क्वायर -9x +7, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर -7x और -2x और +7,
यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 कॉमन नहीं हुआ, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x